नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। इटावा में जो दो यादव कथावाचकों के सिर मुड़वाए गए हैं, इस स्टोरी की शुरुआत जो है कबीरदास के एक दोहे से करते हैं। कबीरदास जी का एक दोहा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। मतलब अगर आप किसी व्यक्ति की जाति ना पूछिए, उसका ज्ञान पूछ लीजिए। और जिस तरीके से तलवार का महत्व होता है ना कि म्यान का, उसी तरीके से व्यक्ति का महत्व होता है ना कि उसकी जाति का। तो इटावा की घटना आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ रखी होगी, बहुत कुछ सुन रखी होगी, लेकिन इस घटना में मैं आपको जो है बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगा। इटावा में साधु बनकर भागवत कथा कहने गए यादवों की जात पूछी गई और जैसे ही पता चला कि कथा कहने वाले यादव हैं, उसके बाद ब्राह्मण जो थे वो आग बबूला हो गए। लेकिन यहीं पर एक सवाल भी पैदा होता है लोगों के मन में कि जिन लोगों ने जात के नाम पर यादवों का सिर मुड़वाया है, पेशाब छिड़की है, मारपीट की है, पैसे लूट लिए हैं, अमानवीय व्यवहार तक कर डाला है, क्या ये सब काम दूसरे कथावाचकों के साथ भी करने की हिम्मत जुटाई जा सकती है? क्या कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री, कुमार विश्वास, देवकीनंदन महाराज, इन जैसे लोगों का भी कोई सिर मुड़वा सकता है? क्या इन जैसे कथावाचकों का भी सिर मुंडवाने की कोई हिमाकत कर सकता है? क्या इस तरीके की कायराना हरकत गांव में रहने वाले सिर्फ मुकुटमणि यादव और संतराम यादव के ही नसीब में क्यों लिखी है? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पब्लिक और जनता पूछ रही है। भारत में धार्मिक कथा कहना और सुनाना एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है, जिसमें करोड़ों और अरबों रुपए का खेल होता है। यही सब करते करते, कथा सुनाते सुनाते लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति सरकार से सब्सिडी लेकर के सैकड़ों एकड़ में अपने आश्रम बना रखे हैं। भारत में लोगों को धर्म की कथाएं सुनाकर विदेशों में ये धर्मगुरु ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। भारत के बड़े बड़े कथावाचकों में जया किशोरी, प्रदीप मिश्रा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, देवकीनंदन ठाकुर और मुरारी बापू जैसे लोगों के नाम शामिल हैं। इटावा में यादवों के साथ जो कुछ भी हुआ है, उसने उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरी पिछड़ी जातियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हिंदू धर्म में पिछड़ी जातियां आखिरकार किस पायदान पर पड़ी हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म में फैले जातिवाद को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म एक 4 मंजिला बिल्डिंग की तरीके है, जिसमें जो जहां पर पैदा हुआ है उसे पूरी जिंदगी वहीं पर रहना है। हिंदू धर्म में बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है, सुधार का कोई रास्ता नहीं है, और है भी तो इसे सीट्स पर बैठे हुए सामंती कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आप हिंदू धर्म की 4 मंजिला बिल्डिंग में जिस फ्लोर पर पैदा हुए हैं, उसी फ्लोर पर आपको मरना भी है, वहीं पर आपको दम तोड़ना है। और अगर किसी ने अपनी मंजिल बदलने की कोशिश भी की, तो उसके साथ भी इसी तरीके का हश्र होगा जो इटावा के मुकुटमणि यादव और संतराम यादव के साथ हुआ है। अब मैं आपको इटावा की पूरी घटना विस्तार से बताता हूं। जो घटना हुई है, यह पूरी कहानी इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र के दादापुर गांव की है, जहां पर मुकुटमणि यादव और संतराम यादव ने पप्पू बाबा के यहां 21 से 27 जून तक के लिए भागवत कथा की बुकिंग की थी। लोगों को शक हुआ तो जब गांव में ये लोग कथा करने पहुंचे, मुकुटमणि यादव और संतराम यादव, कथा शुरू भी हो गई, भागवत कथा चलने लगी, तो कुछ लोगों को शक हुआ तो बहुत बड़ी संख्या में वहां पर गांव में ब्राह्मण इकट्ठा हो गए और कथावाचकों को पहले तो जमकर पिटाई की, उनका सिर मुड़वाया, उनकी हारमोनियम तोड़ दी और जिसके यहां कथा कहने आए थे उस महिला के पैरों पर गिराकर नाक रगड़वाई और फिर शुद्धिकरण के लिए पेशाब छिड़कवाया और कहा कि अहिर होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागवत कथा सुनाने की। लात, घूंसों और चप्पलों से जमकर मारा। 25,000 रुपए लूटने का भी आरोप है। इन सब के अलावा एक सोने की चेन भी लूटने का आरोप है। और फिर बाद में इतना सब करने के बाद भी जब ब्राह्मणों का पेट नहीं भरा तो उनको बेइज्जत करके वहां गांव से भगा दिया। अब इस मामले में जो पीड़ित हैं संतराम यादव, पहले तो इनका बयान सुनिए, ये क्या कुछ बता रहे हैं, उसके बाद इस वीडियो में और भी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे
और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने, बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। तो सिर मुंडवाने और मारपीट की घटना जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और उसके बाद जो है दोनों पीड़ित यादवों ने इटावा के सांसद के माध्यम से एसएसपी दफ्तर पहुंच करके, जो इटावा के एसएसपी हैं ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, इनसे पूरे मामले की शिकायत की और एसएसपी ने कहा है, पीड़ित दोनों यादव हैं, इनको आश्वासन दिया है कि इसमें आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। सुनिए एसएसपी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवत पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। तो इटावा की घटना बहुत दर्दनाक है और ये जो घटना हुई है इसने पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश भर में लोगों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। जो लोग सामंतवाद और हिंदू राष्ट्र की दिन भर ढोलक बजाया करते हैं, तो ये एक तरीके से जो घटना हुई है ये बताती है कि हिंदू एकता और सनातन सिर्फ और सिर्फ ढोल में पोल जैसी वाली बात है। कानपुर देहात के पेरियार ललई सिंह यादव के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुन रखा है। ललई सिंह यादव ने भी हिंदू धर्म में भेदभाव को लेकर के आवाज उठाई थी और फिर बाद में उनके परिवार ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में जिन यादवों को अपमानित किया गया है, जिनके सिर के बाल तक छीन लिए गए हैं, उनकी चोटी तक कटवा दी गई है, उन्हें अब कभी अपने बाल नहीं बड़े करने चाहिए। इन यादवों को परिवर्तन के लिए संकल्प लेना चाहिए। पेरियार ललई सिंह यादव के रास्ते पर चलकर इन्हें भी पेरियार ललई सिंह यादव के रास्ते को चुनना चाहिए। बाल मुड़वा लिए हैं, अब चीर धारण करने में इन लोगों को देरी नहीं करनी चाहिए। कथावाचक बनकर भागवत कथा तो नहीं कह पाए, लेकिन बौद्ध भिक्षु बनकर बुद्ध की महान विरासत को ग्रहण करके समानता और एकता का संदेश देने की शुरुआत ये दोनों यादव लोग कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं। तो फिलहाल इटावा में जो घटना घटित हुई है, इस घटना ने पूरे देश को एक तरीके से झकझोर दिया है और देश में किस तरीके से जातिवाद ने अपनी जड़ें जमाई हैं, ये इस तरीके की घटनाएं अपने आप में उजागर करती हैं। इटावा में अभी कुछ दिनों पहले खबर आई, ना सिर्फ एटा से खबर आई थी, और न सिर्फ एटा से बल्कि आए दिन आती रहती हैं खबरें कि वहां पर दलितों को बारात नहीं निकालने दी गई थी। एटा में ठाकुरों ने दलितों को बारात नहीं निकालने दी। इसके अलावा और भी कई जगहों से खबरें आती रहती हैं, दलितों को कभी घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता है। अब ये इटावा वाली खबर आई है, यहाँ पर यादवों को जो है कथा कहने, भागवत कथा कहने के नाम पर उनको ऐसी सजा दी गई, ऐसी यातना दी गई। मुझे नहीं लगता है कि ये दोनों यादव, इनको जो ये अपमान झेलना पड़ा है, इसे कभी बर्दाश्त करेंगे। तो फिलहाल इटावा की इस कलंक कथा में इतना ही। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इटावा की घटना पर आप इसमें और ज्यादा अपडेट चाहते हैं और इस कलंक कथा को अगर आप और ज्यादा आगे सुनने में रुचि दिखाते हैं, तो इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर दर्शकों की भारी डिमांड होगी तो इटावा की जो कलंक कथा है, इसका अगला अंक लेकर के भी मैं आऊंगा। तो फिलहाल इटावा में जो कुछ घटना घटित हुई है, वहां पर इन 2 यादवों के साथ जो उनका उत्पीड़न हुआ है, जो उनको यातनाएं दी गई हैं, इसको लेकर के आपकी अपनी निजी राय क्या है, इस वीडियो में जरूर बताएं। फिलहाल इटावा की इस घटना में इतना ही। भवतु सब मंगलम। आपको ये स्टोरी कैसी लगी है कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये स्टोरी जन सरोकार से जुड़ी हुई लगती है तो इस स्टोरी को दूसरे लोगों तक भी भेजें, ताकि यादवों के साथ जो बर्बरता हुई है इसको ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके, समझ सकें। धन्यवाद।